वफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी और हर गम मेरा, और मेरी हर खुशी और सारा प्यार तुम्हारा। हादी, हादी बेटा क्या हुआ है तुमको? सांस सांस, अच्छा रिलैक्स कर। मीशा जल्दी आइए। बेटा झूठ कभी कभी मसलहत के तहत बोला जाता है। कितनी मसलहत? उससे मेरे भाई को मार दिया, आपने चुप करा दिया। उससे हमारी जिंदगी, हमारी खुशी हमसे छीन ली, आपने चुप करा दिया। और अब ये? हाँ ये भी। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी इज्जत भी, लेकिन अब कभी कभी लगने लगा है कि हमारे इस रिश्ते के बीच में खानी ना आ जाए। एक ऐसा तूफान जब रुकेगा तो सब बर्बाद हो चुका होगा। दादो मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह मेरी बेटी तो प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड्डो रानी सोनी लग रही है, टीना लग रही है बिल्कुल। दुपट्टा भी उसी का पहना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा, लेकिन गुड आफ्टरनून हो चुका है। ओहो गुड आफ्टरनून हो चुका है। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ बेटा दोपहर हो गई है। अभी सवेरे सवेरे उठा देती। ओए तेरी माँ ने तेरे से बड़ी रियायत की है। 40 आएगी ना तो फिर सवेरे सवेरे उठना पड़ेगा तेन। तो ऐसी कौन सी बात है पापा जी, वो भी देर से उठ जाया करेगी। हाँ जी, रिफत की कह रहे हैं? बुरी बात बेटा, बड़ों के सामने ऐसी बात नहीं करते। You know what? You are looking beautiful. यस आई नो बाबा। ये रेड दुपट्टा मामा का है और अब इसे दादो खानी को दे देंगी। हाँ पापा जी, ये मैंने बहुत चाह से बनाया खाने के लिए। हाँ जी, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। उन्हें भी ते बड़ी मुश्किल ना मनाया तेरे पुत्र नु। मैं यार सी ना बेटा जी, वो जो रब है वही सब है। जी पापा जी आप बिल्कुल ठीक कहते थे। बाबा खानी के यहाँ चलें? हाँ बेटा शाम में चले। ये बेटा उनके बेटे की बरसी भी तो आ रही है ना? जी अम्मी, मैं आंटी से पूछ के सारे इंतजाम कर लूंगा। आराम पुत्र हुण उन्हां दा पुत्र बन के रही। जी पापा जी, जैसे आप कहे। जिंदा रहे जिंदा रहे। बस ये बरसी हो जाए तो शादी की बात करूंगी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि जल्द से जल्द अपनी बहू को इस घर में ले आऊं। मैं भी यही चाहना, छेती नाल आ जाए वो। आप दोनों से दिल चाह रहा है मेरी बेबी का कि खाली मामा घर आ जाए। Let's go have breakfast. ये आप फिर खोल के बैठ गई? हाँ, अब तो ये मेरी हसरत बन के ही रह गया है। मुझे हादी का घर बसना पॉसिबल नहीं लग रहा। एक तरफ उसकी जिद है, दूसरी तरफ आपकी। मैं तो बीच में पिस कर ही रह गई हूं। सितारा, आप क्यों नेगेटिव सोचती हैं? मैंने आपसे कहा ना थोड़ा टाइम दे। और फिर मेरी जिद नहीं है, अक्लमंदी है। उसकी भी बेहतरी है, हमारी भी बेहतरी है। लेकिन मीर हादी की जिद है, बचपना है, बेवकूफी है। बेवकूफी का भूत कभी ना कभी तो उतरता है। For God's sake, आप इस बात का डिप्रेशन मत लें।
आई होप कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन मैं मीर हादी की माँ हूं, उसकी रग रग से वाकिफ हूं, और मुझे नहीं लगता कि वो इस जिद को इतनी आसानी से छोड़ेगा। मुझे तो ये डर है कि आपकी अक्लमंदी और उसकी बेवकूफ़ी की जंग में हमें नुकसान ना पहुंच जाए। ये वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, और पता नहीं क्यों मेरा दिल और नजर अच्छा फ्यूचर नहीं देख रहे। अगर मैंने सारी जिंदगी आपके जज्बात पे फैसले लिए होते ना, तो आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। शाह साहब, जरूरी नहीं है कि तमाम फैसले प्रैक्टिकलिटी पे किए जाएं। बहुत से फैसलों में जज्बात प्रैक्टिकलिटी पे भारी पड़ जाते हैं। मीर शाह पर कोई माई का लाल भारी नहीं पड़ सकता, तो वो 1.5 फुट की लड़की क्या भारी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा है ना, इलेक्शन तक आप संभाल लें इसको। मेरा आपसे वादा है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। डोंट वरी। हाय हाय, अजीब लोग हैं। पलटकर बच्चे की कब्र को देखा भी नहीं। अभी तो 1 साल भी नहीं गुजरा और अभी से ये हाल है। वाह मेरे रब्बा, तेरे तो खेल ही निराले हैं। चल शकूर, आज भी तू ही इसकी फातिया पढ़ दे। सवा के साथ तेरी खुशबू आती है सारे में। और अपने बाबा को माफ कर दे। तुम्हारी कब्र पे भी नहीं आ सका। 1 साल होने को आ रहा है। यार, दिल की बेचैनी खत्म नहीं हो रही। माफ कर दे बाबा को। मैं तो हाथ जोड़कर माफी भी नहीं मांग सकता तुमसे। मैं तुझे इंसाफ नहीं दिला सका मेरे बेटे। मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है तेरा इंसाफ। मेरी बेटे की रूह को सुकून दे। फानी जी बेटा, क्या हुआ? नंबर मिला? जी मिल गया, वही था। चलो अच्छा है। तो क्या कहा उन्होंने? आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। बाबा भी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हारे। जी शुक्र है कि उनके पड़ोसियों का नंबर नहीं बदला था। एक साल हो गया सारिम को गए हुए। जब उसे बुखार होता था या छींक भी आ जाती थी ना सलमान,
तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तकलीफ हो रही हो। हाँ सोनिया, सही कह रही हो। उसके जाने का एहसास हुआ था पिछले साल, उसके मुल्क से बाहर जाने का। जब मैं सोचता था तो मेरा दिल डूबता था कि ये चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। दूसरे मुल्क क्या सलमान, वो तो दूसरी दुनिया में ही चला गया, जहां से कोई वापस नहीं आता। सारिम चला गया और कुछ भी नहीं रुका, सब यूं ही चलता रहा। अब देखें, खाने के फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। कुछ भी तो नहीं रुका सलमान। कुछ रुकता भी नहीं है सोनिया, यही जिंदगी है, बस चलती जाती है, किसी के आने जाने से रुकती नहीं है। उसका तो काम ही चलते रहना है। अब देखे ना, खाने भी घर छोड़कर चली जाएगी। खुशियों का सौदा हमों के साथ हो जाएगा। बस सोनिया, हमें उसकी खुशी के लिए मुस्कुराना होगा। अब उसको दुख नहीं देंगे ना। एक साल में उसने क्या कुछ देख लिया, क्या थी और क्या हो गई। अब उसकी खुशी का वक्त है। बस हमें मुस्कुराना होगा। क्यों आया अली यहाँ पे? मुझे पता है ना, मैं जब यहाँ पे होता हूँ मुझे अकेला रहना होता है। हाँ हाँ जानता हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर मैं सुबह तक का इंतजार करता ना तो तू मुझे खुद ही मार देता। ऐसी क्या मौत आ गई थी? मौत नहीं, ईद आ गई है, ईद। सीधा बोल। खानी का पता चल गया है। क्या कर रहा है ये? देख रहा हूं, नींद में तो नहीं हूं मैं। नहीं, ना तू नींद में है
और ना ही वो गलत है जो मैंने कहा। पता कैसे चला? यार आम खाओ, आम, गुठलियां मत गिनो तुम। मिट्टल! 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 जी मैंने ही बुलवाया इन्हें। हाँ लेकिन वो मेरे पास ताया जी के पड़ोसियों का नंबर था, वहीं पे मैंने फ़ोन करके ताया जी को बुलवाया। मुझे अभी भी यूं आना मुनासिब नहीं लगा। नहीं भाईजान, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। भाई इतने अरसे से तुम लोगों का कुछ पता ही नहीं था। यकीन करो मैं बहुत परेशान थी। अरे खुश रहे मेरी खानी, जिसने कम से कम बता तो दिया। सना तुम लोग कमरे में जाओ, मैं सबके लिए गुड़ वाली चाय बना कर लाती हूँ। ये अच्छी बात है, गुड़ वाली चाय कोई नहीं बुला सकता। आज तो मैं भी भाई साहब के साथ गुड़ वाली चाय पीऊंगा। मेरे लिए भी बनाओ। बैठिए ना भाभी। बैठो भाई। अच्छा ये बताओ कि कहाँ की है शादी? पठान फैमिली है? नहीं भाभी जान, पंजाबी हैं। क्या पंजाबी? सलमान अब तो हद ही हो गई। देखो तुमने उर्दू महाजिरों में शादी करी, चलो हमने मान लिया, मगर अब बच्ची की शादी पंजाबियों में? सलमान अब क्या कहे, फैसला तो तुमने कर लिया है ना, जबान भी दे दी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे खून में ये बात नहीं है। ताया जी एक बात बोलो, अगर आप बुरा ना माने। हाँ बोलो। ये पठान पंजाबी महाजिर कुछ नहीं होता, ये सारी हमारी बनाई हुई बातें। दुनिया में सिर्फ दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे या बुरे। इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी कम्युनिटी में कोई बुरा ना हो, ये दूसरी कम्युनिटी में कोई अच्छा ना हो? गुल के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी बरादरी के थे ना। कहानी बोले तो इसे। वो फर्स्ट कजन था ताया जी, और उसने गुल को कितना बड़ा धोखा दिया। ताया जी मेरा मकसद आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। दुनिया में सिर्फ अच्छे लोगों को परखना चाहिए, कौन किस बरादरी का है, किस कौम का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी बातें हमारी बनाई हुई हैं और हमें इसको बदलना होगा। भाई बड़ी बड़ी तकरीरें करनी आ गई हैं खानी को। क्यों सोनिया? नहीं भाभी जान, बस ऐसे। बोलने दो बच्ची को। अरे बाहर की दुनिया की हवा जो लग गई है, खैर छोड़ो। ओ भाई गुड़ वाली चाय पी जा भाई जान। जोर से। रौनक लग गई है। लगता है आज शादी। पापा जी 6 दिन रह गए हैं, समझे आज ही है। आहो गुड्डो रानी, गुड्डो रानी। I'm saying something decided. What have you decided, गुड्डो? I will wear बिल्कुल खानी जैसा ड्रेस। दादा ने कहा है मैं छोटी दुल्हन बनूंगी। छोटी ऊंचा ऊंचा गाओ। इफा दिनों को पानी शानी पे आना शर्मा जुड़। जोर से गाओ। खानी अभी तक नहीं आई ऑफिस से? वहाँ भी आने ही वाली होगी बस। वैसे वो आती जाती कैसे है? अब ये मत कह देना कि अरहम के साथ आती और जाती है।
जी भाभी जान उसी के साथ आते जाते। सोनिया, थोड़ा सा तो खुदा का खौफ रखो। अरे तो कम से कम बिरादरी का ही सोचो। सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। गुल, जोड़े अच्छे हैं ना? हाँ, ये जोड़े बहुत अच्छे हैं। अभी तो सारे जोड़ों की पैकिंग भी नहीं हुई है। जब पैकिंग करूंगी ना मैं, तो देखना 4 चांद लग जाएंगे हर जोड़े को। और सारम के बारे में बता दिया उन लोगों को? भाभी जान बता तो दिया, लेकिन क्या? लेकिन ये कहा कि उसे डेंगू था। ये क्या गजब किया तुमने। अगर उन लोगों को सच पता चल गया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ताईजान, उन लोगों को कौन बताएगा? ये बात हमारे और आपके सिवा तो किसी को भी मालूम नहीं है। सारा चुप रहो बेटा। भाभी जान, दरअसल वो बहुत बड़े बिजनेस वाले हैं और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से झूठ निकल गया। फिर मैंने सोचा कि बात को यहीं रहने दूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी खाने की खुशियों को किसी की भी नजर लगे। चलो, अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं। और सुनो, तुम लोग भी अपनी जबानों पर काबू रखना, किसी को कोई बात पता ना चल जाए। जी। भाभी जान, वो भाई साहब। मुझे पता है सोनिया, मैं बता दूंगी उनको। मैं जानती हूँ अब सबको एक ही जबान रखना होगी। जी। हादी बेटा, इतना तो बता दो कि जा कहाँ रहे हो? किसी से मिलने जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम है। मैं मीर शाह को क्या बताऊंगी? तुम्हें शाम को उनके साथ जाना था। माँ, मीर शाह को कहिएगा कि मीर हादी अपने लिए वो खुद करने जा रहा है जो वो नहीं कर सके। बाकी तफसील उनको आके मैं खुद दूंगा शाम में। फिर जाऊंगा। अब जा सकता हूँ। पीछे 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 पीछे। किसने ढूंढा है उसे? छोटे मीर ने खुद तलाश किया है बड़े मीर साहब। क्या? खुद ढूंढा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ये काम खुद कर रहा है? विठल, तू मेरा वफादार है या उसका? मैं आपका वफादार हूं बड़े साईं। झूठ बोल रहा है तू, सफेद झूठ बोल रहा है। ओहो, कब मिली, कैसे मिली, किसने ढूंढा, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? जरूरी यह है कि अब वो मिल गई है और आगे क्या होगा। सितारा,
हमें उसे रोकना है। मीर शाह, मीर हादी एक बिफरे हुए शेर की तरह है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो तो एक तूफान बन गया है जो तबाही मचा के ही खत्म होगा। उठल। Don't worry, I'll handle it. Just relax. Better. आपा ये आपके लिए है और ये बच्चियों के लिए है सेट और ये तुम्हारे लिए है। अरे भाई, इस सब तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं आपा, ये तो रिवाज होता है। नहीं, वाकई आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। मेरी बेटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कौन है? कितनी प्यारी सी बच्ची किसकी है? अरम की। मीर हादी, ये क्या पागलपन है? हाँ, बस बहुत हो गया। हाँ ना माँ, बहुत हो गया। बल्कि अब तो वक्त आया है सब कुछ हल होने का। मुझे जाना है। इस तरह बाय रोड? अरे फ्लाइट्स की हड़ताल है, और क्या पता हमारे मुल्क के जाने माने किसी पॉलिटिशियंस ने कराई हो, क्या मीशा साहब ने। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ शायद। अरे आपने मुझसे इतने झूठ बोले हैं कि अब जो होता है मुझे लगता है आपने किया है। कंट्रोल योरसेल्फ। सब पागलपन का क्या फायदा? प्यार का सौदा, प्यार का सौदा होता है, इसका नुकसान फायदा नहीं होता। क्या करने जा रहे हो तुम? मैं वो करने जा रहा हूं जो आप लोगों ने मेरे माँ बाप होते हुए नहीं किया। मैं खानी को लेने जा रहा हूं। मैं खानी को अपना बनाने जा रहा हूं। अपना? एक बात याद रखना हादी, खानी ना तुम्हारी कभी थी, ना तुम्हारी है, और ना तुम्हारी होगी। तुम किस गुमान में जिंदगी गुजार रहे हो? खानी मेरी थी, खानी मेरी है, और खानी मेरी रहेगी, और मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा। अगर वो इस घर में तुम्हारे साथ आई तो तुम यहां नहीं आओगे। इस घर में सिर्फ तुम्हारी जगह है, दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, किसी और के लिए नहीं। और जब तुम हार जाओ तो चले आना इस घर में। हादी बेटा, क्या कर रहे शाह साहब? प्लीज उसको रोकिए, उसको मत जाने दे।
इसका मतलब? माफ करिएगा बड़े साईं, मुझे अब छोटे साईं से वफादारी का टाइम है। हादी, हर रोज एक नई बात पता चलती है। सालिम के कत्ल का नहीं बताया, और अब ये बच्ची अरहम की बेटी। सलमान, तुम तो हमको कहते थे कि आप लोगों के लिए बेटियां बोझ हैं, शादियां कर देते हैं उनकी। अब तुम क्या कर रहे हो? है कुछ कहने को या नहीं? है ना भाईजान, कहने को है। नहीं करता अपनी खाने की शादी इतने बड़े अमीर घर में, जो उसे नाजों से लेकर जा रहे हैं। मना कर देता हूं। यही ना कि उसकी एक बेटी है। लेकिन भाईजान फिर मैं क्या करूं? अपाहज आदमी उठकर बाथरूम तक नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा था बेटियां बोझ है। मेरी तो वाकई बन गई है बोझ। मैं अपाहज आदमी अपना बोझ आप नहीं उठा सकता, अपनी बच्चियों का कैसे उठाऊंगा? यही हकीकत है। इससे पहले कि मेरी आंख बंद हो, मैं उनको उनके घरों का कर देना चाहता हूं। वहशी दरिंदे बसते हैं इस माशरे में, जिनके हवाले मैं अपनी बच्चियों को नहीं कर सकता भाईजान। सलमान मेरे भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूं, पर अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। ठीक है, तुमने जबान दे दी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जुबानी तो सब कुछ है हमारा। छोटे साईं, आप भी दुआ कर लेते थे। मेरे हादी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है मिट्ठल। मुझे जो चाहिए होता है मैं खुद हासिल करता हूँ। जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है।
छोटे से चलें। इश्क दे रोगदा किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले कीते इस इश्क ने कमले चले रुसवाइयां ते खारियां बाजो गुजरे इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकामा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकामा। शाह साहब बीपी तो बहुत हाई है, मेरा ख्याल है इन्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो दवाई लिख के देनी है दे दें। सितारा बोल दिया ना एक मर्तबा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। ओके इट्स ओके शाह साहब, मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से वक्त पर देते रहें। ठीक है, थैंक यू। एक बात याद रखना हादी, खानी ना तुम्हारी कभी थी, ना तुम्हारी है और ना तुम्हारी होगी। अगर वो इस घर में तुम्हारे साथ आई तो तुम यहां नहीं होगे। इस घर में सिर्फ तुम्हारी जगह है, दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, किसी और के लिए नहीं।